और वो रूटीन वर्क बता रहे हैं। हलचल है लोगों के बीच, कहीं न कहीं आशंका है कि जदयू को तोड़ करके राजद की सरकार बनाने का एक बड़ा खेल का प्रारंभ हुआ था। उस खेल का पटाक्षेप करने का कहीं न कहीं संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन अब पूरा बैठक समाप्ति के बाद ही पता चल पाएगा। ये ललन सिंह के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे को लेकर केसी त्यागी ने कहा है कि इस्तीफा क्यों देंगे नीतीश कुमार, ललन जी और हम लोग पिछले 48 सालों से साथ में। हमने कहा कि उनका आंतरिक मामला है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के लिए कौन जिम्मेवार है और ये जंगल राज को जनता राज करके गुंडा राज में तब्दील करने के लिए कौन जिम्मेवार है, इस पर तो बताना होगा। बिहार में आज बालू माफिया, दारू माफिया और तो भू माफिया, हर जिले के अंदर जमीन को लेकर मर्डर हो रही है। ये माहौल क्यों बना? आज पुलिस पदाधिकारी, दारोगा की मौत हो रही है, चुन चुन करके मारा जा रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये तमाम विषय पर तो जवाब देनी होगी ना। क्या लगता है कि मीटिंग के बाद जदयू में टूट होगी? अब देखिए, ये टूट होगी या विलय होगा या कौन सा खेला होगा, ये तो उनका नेतृत्व पर निर्भर करता है। दिखाने के लिए कुछ होता है, करने के लिए कुछ होता है, बाहर कुछ अंदर कुछ। ये खेला फिल्म का ट्रेलर ही सिर्फ अभी दिखाई पड़ रहा है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी ही है। नीतीश जी क्या लगता है कि बीजेपी में फिर से साथ में एनडीए में कमबैक कर सकते हैं? देखिए, हमारा केंद्रीय नेतृत्व स्पष्ट कर चुके हैं, इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इस पर चर्चा करने की अभी कोई समय न है, माहौल नहीं है। और मैं बता दूं कि बीजेपी न परिवार की पार्टी है, न किसी व्यक्ति का पार्टी है, न जाति का पार्टी है। बीजेपी सामूहिक नेतृत्व का पार्टी है, और सामूहिक नेतृत्व जब निर्णय लेता है तो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, उसको स्वागत करते हैं। इसलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व सत्ता के लिए कभी राजनीति के बेचैनी नहीं रखते, सुशासन के लिए राजनीति करते हैं और देश के राष्ट्र के हित में राजनीति करते हैं। इसलिए जो भी निर्णय वो करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में दो विपरीत विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है। उन्होंने सच कहा है, दो ही विचारधारा की लड़ाई देश में है, एक भ्रष्टाचार युक्त भारत बनाने का, एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का अभियान चलाए, तो ये वंशवादी जो देश की जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर करके अकुत संपत्ति का मालिक बन करके चार्टर्ड विमान से पूरी ऐसो आराम की जिंदगी जीने में लगा है, इस पर दबिश बढ़ी है। ये सब लोग एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। तो लड़ाई अगली दो ही विचारधारा की होगी, एक भ्रष्टाचार युक्त भारत, एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत। ये राहुल गांधी ने कहा कि एक बीजेपी के सांसद जो पहले कांग्रेस में थे मुझसे निजी तौर पर मिले और कहा है कि बीजेपी में जो काम कर रहे हो गुलामी है, मेरा अभी भी दिल कांग्रेस के साथ है। भारतीय जनता पार्टी न वंशवादी की पार्टी है और न यहाँ पर कोई बंधुआ मजदूर के तरह जीता है। अरे यही एक पार्टी है जिसका एक कार्यकर्ता अपने टॉप लीडर से प्रश्नोत्तर करता है, उनको भी घेरा में लेता है, उनसे भी जवाब तलब करता है। और भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनता है। किसी दूसरे दल में ऐसा देखे हैं क्या? कांग्रेस, क्या समाजवादी, क्या बसपा, क्या सपा, क्या राजद? एक व्यक्ति एको हम दूजो नास्ती। लेकिन यहाँ पर सभी ऑप्शन खुला रहता है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी में पूरी लोकतांत्रिक पद्धति है, ये जमींदारी और राजशाही प्रवृत्ति से यहाँ नहीं चलता है सत्ता। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कहा कि हमें संसद के अंदर बोलने की अनुमति नहीं दी गई। मैंने सिर्फ पूछा कि घुसपैठिए संसद के अंदर कैसे है। देखिए, वो बहुत बुजुर्ग और पुराने नेता हैं, कहीं न कहीं उनको भटकाया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम, स्वर्गीय सीताराम केसरी जी का जो हाल ये लोग किया था, वही हाल इनका भी करेगा। और इनके मुख से वो भाषा निकालता है जो समाज में भ्रम की वातावरण बनाए। अरे देश के अंदर आतंकवादी, उग्रवादी, अपराधी
को मिटाने का करने का अगर जो कोई काम किया है तो वो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत का गृह मंत्री अमित शाह ने उग्रवाद के फन को तो चूड़ा है, आतंकवाद के बम विस्फोट को मिटाया है और इस तरह का जो वातावरण बनाया है, माहौल खराब करने का जो साजिश रचता है, उसको भी पर्दाफाश ही नहीं होगा, सजा होगी और कार्रवाई भी होगा। ये ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में केवल टीएमसी ही लड़ेगी, कोई अन्य पार्टी बीजेपी से नहीं लड़ सकती है। उनको ये भ्रम सता रहा है कि घुसपैठिए को ला करके, बांग्लादेशी को बैठा करके वो पश्चिम बंगाल में अपना एक छत्र राज चलाएंगे तुष्टीकरण की राजनीति से। अरे तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, संतुष्टीकरण की राजनीति होगी। और जो भी घुसपैठिए देश के अंदर बिहार हो या बंगाल हो घुसपैठ कर चुके हैं, उनको भी खदेड़ा जाएगा। ऐसे लोगों के लिए देश में जगह नहीं मिलेगा जो राष्ट्रवाद को कमजोर करता है और राजनीति और सत्ता के लिए जो इस तरह के काम करते हैं वो देश के हितैषी नहीं हो सकती।